साड़ी एजिटेशन ही कि इलाक जड़ा होएदा स्टेट का एग्जिस्टेंस का कोई डे नहीं है। 26 की स्टेट गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया है और 26 अक्टूबर की 2020 की ये सेशन डे मनाया जा रहा है। असी मना रहे हैं महाराज इतने JBPF के सारे इकट्ठे हो जाने 11 बजे करने उत्थे ते 1 बजे करने फंक्शन खत्म हो जाना उत्थे पुल मारे हरी सिंह दे स्टैचू के कोल गए थे। दूआ चीज़ है कि अज डॉक्टर साहब का कल टैलीफोन आया उतों दिल्ली का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा देन उत्थे महाराज गुलाब सिंह दे उपर वो लैक्चर दिया दे उत्थे सारे अपना सुनना चाहन उत्थे ते सुनी सकते हैं उत्थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम तो 4 तो 6 बजे दरमियान एजेंडा रखा जा डिस्कस किया प्रूव पर करिए तो फिर वो कढ़िया जा तो ठीक है। असी दूसरे आदमी जुड़े असने लगाना जी ब्राडर बेस देना साइंसी और अस चाहते हैं कि इतने जोड़े आए हैं ये मैं इन्हें की है रिक्वेस्ट करन इसलिए हर्षदेव जी ते गगन जी की कि वो कम से कम जितों जोड़े चीज़ा कोशिश की कि लोग इकट्ठे होन ये अज एक प्रयास किया है। और मुझे याद है कि 87 दे विच 85 च पंजाब के हालात खराब हुए वो चिंगारियां भी इतने पवा दियां। 89 दे विच कश्मीर च हालात खराब हुए वो चिंगारियां भी इतने पवा दियां। और बड़े मुदब्बर लोग ये बड़े बड़े टॉप के एजुकेशन थे जम्मू के लाल उमनेरी थे बड़े सोशल और प्रोमिनेंट सिटीजन भी थे पॉलिटिकल लोग भी थे। उसने गुलाब भवन से मीटिंग करिए ऐसे फैसला किया कि ये चिंगारियां पंजाब और कश्मीर से पवा दियां ये कोई शानदार खिते के उपर डुगर प्रदेश के उपर बड़ी ज्वाला का रूप नहीं ले लैन इन्हें उत्थे मसलने की जरूरत है। और मुझे याद है कि गुरुद्वारे भी धक्के पे असी मस्जिद भी पे मंदिर भी पे ये लोग नहीं समझ सके लेकिन परमात्मा की दया करना है कामयाबी भी मिली। जम्मू च दीवारें जम्मू दीवारें के उपर खून के छिट्टे भी पे कम्युनल माहौल भी बनया लेकिन दिन रात सारे सुते नहीं। कई लोग बेचारे मरी है कई जला दिता गया कई का मर्डर हो गया करने वाले भी इतने जिंदे हुए उनके परिवार भी इतने। लेकिन यह है कि लोगों साथ दिता और उसने बड़ी खतरनाक सिचुएशन का मुकाबला होया। जम्मू महासभा बनी ये सारे प्रोडक्ट लाल सिंह वगैरह सारे उस वेले के साढ़े प्रोडक्ट ने चले कि अगे एक जम्मू च माहौल बने। लेकिन जो ढोल इलैक्शन का बजया तो अपने अपना ताल दे विच सारे आइए और प्रीमियर होटल च मीटिंग थी सारे मजबूरी दसी पार्टियों की भी सारे हालात बने। सिचुएशन बड़ी खराब हुई सफर चला था चलते रहे इकट्ठे कोशिश की थी अपनी कोशिश की सामने रखा चाहे जम्मू का हैरीटेज था चाहे जम्मू दियाँ बाकी चीज़ा ही जो इतने मेन मसले आइए इशू ने तुम गल्लां कीतियां इस नाने की हुण जरूरत नहीं क्योंकि बच्चे बच्चे पता है जम्मू के हर चौराहे दे विच हर गली च ये गल्लां होंदियां। कोई गली कोई चौक ऐसा नहीं है जिथे 2 आदमी खड़े न सूबा जम्मू दे तो ये गल नहीं करा दे हुण कि डोगरे कन्नै जम्मू कन्नै क्यों इस वास्ते रिपीट करने की जरूरत इत्थे नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल अलायंसेस हुई है और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां रली हुई हैं और उन्हें एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करी लेना है और उन्हें असेंबली पर कब्जा कर लेना है या सारी पॉलिटिकल स्पेस खोल लेनी है। इट इज़ नॉट ओनली दैट वो कार्ड डिक्लेरेशन बाकायदा एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट है एक वैचारिक स्टेटमेंट है जिसका जवाब अनलैस आइडियोलॉजिकल या वैचारिक हो मिगी नहीं लगता है कि अस उसी पार पाई सकने। एक होर सारे कोलों बड़ी प्रॉब्लम जड़ा जम्मू हमेशा फेस करता है वो ये है कि कश्मीर ते दिल्ली इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है इनका एक ठेका है जिहदे जम्मू इज एक्साइज्ड आउट
जम्मू जिस कॉन्ट्रैक्ट जिस अंडरस्टैंडिंग च बाहर है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज की मीटिंग है और आई कॉन्ग्रेचुलेट हरदीप जी और सारे बाकी जिन्हें मिली है ऑर्गेनाइज की कि इस इशू पर विचार होना शुरू होया कि क्या जम्मू की सेपरेट जम्मू स्टेट करवाई सकते हैं नहीं करवाई सकते हैं। और मेरे ख्याल से लार्जली ये सहमति है कि सेपरेट जम्मू स्टेट इसी असें बनवाना उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। मेरी व्यक्तिगत तौर पर भी आइडियोलॉजिकली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़े कन्नै गल करां, जम्मू की सेपरेट स्टेट बनाने के अलावा जम्मू की लिबरेशन का और कोई चारा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू गो अबाउट इट, तुस जागे कियां भाई जिहदे कन्नै असें लड़ना उप्परा कोला थल्ले तक ओहदी पूरी समझ होनी चाहिए, सारा पता होना चाहिए कि ये केह् सोचते हैं केह् करते हैं। और मैं उस पॉइंट पर फोकस करके फिर बैठिए डिटेल च चर्चा हो सकती, इसलिए लेट भी हुई है, ये कंक्लूडिंग मतलब टाइम भी है। और मैं फिर अगे कटरा प्रोग्राम है, कटरा भी जाना, उत्थे कोई 3 बजे का प्रोग्राम है, तो मिगी निकलना भी पौना, इस वास्ते थोड़ा लंबा नहीं खिंचगा मैं। मेरे ख्याल से इस चीज़ पर अच्छे तरीके कन्नै मंथन हो जाना चाहिए कि कियां असें अपना इहदा एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तैयार करना। सेपरेट जम्मू स्टेट एक गोल है, रस्ता केड़ा फड़ना है, विचार की विचार करने कियां कटना है, वो विचार क्या है, उहदे पर एक आम सहमति हुई है। तो मिगी लगता कि फिर जिहड़ी चीज़ां होंदियां कि वो लत्त खिच्चा दा फलाना खिच्चा दा रला दे नहीं है, मैं अगे आना उन्हें अगे आना, वो चीज़ां खत्म हो जांदियां। बिना विचार के जिसले भी अस अगे वधने आ फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंदी है। और एक हिस्टोरिकल मोमेंट है साढ़े कोल जिथे एक स्टेज ऐसी बनी है कि मेरी समझ करना ये पॉइंट है जिसले अगर अपना सेपरेट जम्मू स्टेट की डिमांड शुरू हुई है, मूवमेंट की शेप अगर ले लै तो वी कैन अचीव दिस गोल, सारा गोल अचीवेबल है, ये कोई दो राय नहीं है। सारे की इकट्ठे होने की जरूरत है, ये कोई दो राय नहीं है। लेकिन जियां मैं आख्या कि गुपकार डिक्लेरेशन या कश्मीर की सारी स्ट्रगल आइडियोलॉजिकली वैचारिक मूवमेंट है, इस वास्ते यूनिटी ऑफ थॉट इंपॉर्टेंट है। मते सिर जोड़ने की जरूरत नहीं है, मते सिर जिंदा सोच एक जी है वो जुड़गन तो वो फिर खिंडरने नहीं है, वो फिर ये शिकायत नहीं आनी है कि मैं अगे जाना वो लत्त खिंचने वाली गल जी मैं शुरू च भी बोली। इस वास्ते यूनिटी ऑफ थॉट, यूनिटी ऑफ माइंड, इट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। वो कन्नै आनी जिसले थोड़ा और डिटेल च विचार मंथन हो कि भाई इस लड़ना कहदे कन्नै, फरूक कन्नै लड़ना या कुछ सोच करने लड़ना, महबूब मुफ्ती कन्नै लड़ना या कुछ सोच करने लड़ना। गुपकार डिक्लेरेशन छड़ा सोवरेनिटी स्पेशल स्टेटस की गल है, वो वध कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें पर डिटेल च मंथन करिए, एक कॉमन मिनिमम स्ट्रैटेजी बनी है कि दिस इज द एनिमी, दिस इज टू बी फॉट बैक। तो मुझे लगता है कि विल बी एबल टू अचीव इट। और सोच च बदलाव आनना पौना, जेडे सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स ने कि भाई साड़ी लिमिट इत्थे तक है बोलने की, वो लिमिट्स क्रॉस करनी पौनी है। जड़ा रोग है, जड़ा डिसीज है, उसी आइडेंटिफाई करना पौना, उसी वो ना करने सदना पौना। मैं इससे चीज़ करने कि मते बंदे रिक्वायर्ड नहीं है, यूनिटी ऑफ थॉट रिक्वायर्ड है। ऐसे 4 भी बंदे अगर वही हाँ जिनका थॉट एक हो और एग्जैक्ट हो पूरे मंथन के बाद हो, यू कैन अचीव एनीथिंग। और इस मूवमेंट के विच खासकर जम्मू कश्मीर की मूवमेंट के विच वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली ते कश्मीर रली है सोच करने का सानू महाराजा ने पिछले 70 साल। नाउ वी नीड टू हैव एन आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू ऑल दिस जरा भी साढ़े ऊपर अनलीश किया गया। धन्यवाद। अंकुर जी ने जी गल की है, बिल्कुल मैं भी ये थोड़ा ये गल करांगा कि हर्षदेव ने रिक्वेस्ट करने कि एक न्यूक्लियस और जे टाइफाइड ऐसे तो टाइफाइड की दवाई तलाश करिए। वी शुड सिट डाउन, मुझे सारा मुद्दा नहीं बने। इन्ने चिर मुझे याद है प्रोफेसर वीरेंद्र, प्रोफेसर हरिओम, जयकुमार नहीं पता होना, ये सारे मेरे घर आए कि अस मोर्चा बनाने लगे। मैंने आख्या कि थोड़ा प्रोग्राम क्या, इन्हें आख्या कि अस जम्मू स्टेट सैपरेट करना। की हाल होया, की हाल होया, सिंगल आदमी नहीं रहा उनके, और फिर बीजेपी ज्वाइन की। इस वास्ते ये बिल्कुल मैं इनके कन्नै मुतफिक हाँ। असी जिन्ने चिर एक मुद्दा बनी है और उस मुद्दे की अचीव करने वास्ते रास्ता जो तलाश करना वो नहीं तैयार कर रहा चाहे, इन्ने चिर भगवान कृष्णदास ने सुनाया कि उनका जन्म नहीं। जम्मू शैल बी आर मोटो, और जी गल निकली है कि स्टेटहुड तो होनी चाहिए, दैट्स द अल्टीमेट सोल्यूशन। लेकिन उहदे आस्ते असें जिहड़ा इसी होर ब्रॉडर बेस्ड करना,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਡੈਲੀਬਰੇशंस करनिया। लेकिन 370 हटने के बाद भी जम्मू प्रांत की अपना हिस्सा जड़ा है वो नहीं मिला। Now 370 is being used only as a political slogan by different political parties। और असें चाहने कि जेड़े कमिटमेंट्स जम्मू के लोगों कन्नै होई दियां, जे किश वादे किए गए जम्मू के लोगों कन्नै वो वादे पूरे होने चाहिए। और 370 के बाद भी जम्मू उस तरीके कन्नै सफर करे करता है जिस तरीके कन्नै पहले हा। 370 का एक्सपेरीमेंट जड़ा हा, जिहदे लई भारतीय जनता पार्टी आखदी ही कि 370 के खत्म होने के बाद जम्मू को न्याय मिलेगा, जम्मू को उसका अधिकार मिलेगा, जम्मू को उसका ड्यू शेयर मिलेगा। उससे अभी तक जम्मू प्रांत के लोग जो हैं वो वंचित हैं। जम्मू प्रांत में एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात सीधी कश्मीर वालों से होती है और कश्मीर को देखकर ही तमाम फैसले जो हैं वो जम्मू के प्रति लिए जाते हैं और जम्मू जो है वो पूरे तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। जम्मू को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के पॉलिटिकल ग्रुप्स, यहाँ के सोशल ग्रुप्स, यहाँ का जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ का जो इंटेलिजेंसिया है, यहाँ का जो यूथ है, यहाँ का जो स्टूडेंट है, उनको कतई गवारा नहीं है। और ये सारी जो है सिविल सोसाइटी को, जितने भी यहाँ पार्टियों के लगभग 20 संस्थाएं आज यहाँ बैठी हैं और सबने ये फैसला लिया है कि एक जम्मू अलायंस बनेगा जो इन तमाम मुद्दों को आने वाले वक्त में उभारेगा। और जम्मू स्टेट किस तरीके से बननी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि एक स्टेट अलग से यहाँ बने, वहाँ अलग बने। और किस तरीके से इसको करना है, इसके लिए एक अलायंस बनेगा जिसमें ये 20 पार्टीज जो है ये हिस्सेदार होंगी। और इसके अलावा भी बाकी लाइक माइंडेड ग्रुप्स जो हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पॉलिटिकल संस्था हैं, जो सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स के ग्रुप्स हैं, उनको भी न्योता दिया जाएगा और एक ब्रॉड बेस्ड फार्मूला आने वाले वक्त में जो है वो तैयार किया जाएगा। आज की मीटिंग ये थी कि जम्मू के लोगों को एक मंच पर लाने की ज़रूरत है और आज बहुत सारी संस्थाएं, आपने देखा होगा 20 के करीब संस्थाएं जो हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, जिसमें ट्रेडर्स एसोसिएशन थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और स्टूडेंट्स, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबका यही मानना है कि जम्मू को सशक्तिकरण करने के लिए हम जो है वो भरसक प्रयास करेंगे और इसके लिए एक जो है जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, एक मुहिम जो है वो शुरू की जाएगी ताकि जम्मू को न्याय मिल सके, जम्मू के लोगों को उनका अधिकार मिल सके। और जिस तरीके से हमेशा जम्मू को एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो उससे यहाँ के लोग जो है वो खफा है। अल्टीमेट सॉल्यूशन है स्टेट मिलनी चाहिए और स्टेट के लिए जो है एक ग्राउंड जो है वो तैयार करने की आज बुनियाद जो है यहाँ रखी गई है 20 ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। कश्मीर को ही हमेशा जो है वो पूछा जाता है, कश्मीर से जो है वो कश्मीर वाले सीधे बात दिल्ली से, दिल्ली के बाद कश्मीर से या लद्दाख से, जम्मू के लोगों को उन्होंने जो है वो बिल्कुल जो है अपनी जेब में समझा हुआ है। जम्मू के लोग जो हैं राष्ट्रवादी लोग हैं, तिरंगा उठाकर चलने वाले लोग हैं और इसलिए उनकी जो है बेरुखी उनकी तरफ जो करना या उनको नज़रअंदाज किया जाना सरासर गलत होगा। और अब 20 ऑर्गेनाइज आने वाले वक्त में और संस्थाएं जो हैं वो इकट्ठी होंगी और जम्मू की लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएंगी। सर, जो आज यहाँ पे अलायंस हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ? सबसे पहले आपका नाम और आपकी पार्टी का नाम। देखिए, मैं कर्नल एस पठानिया, शौर्य चक्र, प्रेसिडेंट सैनिक समाज पार्टी JNK। आज के जो हमारी मीटिंग थी उसके लिए मैं हर्षदेव सिंह जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए और हमारे खिलाफ जो इस समय एक षड्यंत्र चल रहा है, एक ईवल डिज़ाइन चल रहा है बाई कश्मीर सेंट्रल पॉलिटिक्स। आपको पता ही है कि उन्होंने फारूक जी ने कुछ अजीब से स्टेटमेंट दिए। अभी फाइनली उन्होंने क्या किया है कि एक अलायंस बना लिया है या एक पार्टी बना ली है और उस पार्टी को वो आगे बढ़ाएंगे। उस पार्टी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये जो पार्टी है ये अपनी सत्ता का जो सुख है वो छोड़ना नहीं चाहते, ये अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते, ये अपना करप्शन छोड़ना नहीं चाहते।
और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो पिछले 72 साल से और एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन जम्मू रीजन के लोगों के साथ हो रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि ये अलायंस मिला लेते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इक्वेशन देखता हूँ कि कैसे चीज़ें नहीं बदलेंगी। इस समय 46 सीट श्रीनगर में है, कश्मीर में 37 हमारे पास है। कल को डिलिमिटेशन के बाद उनको 3 या 4 मिल जाएंगी, 50 सीट वो। और अगर वो लड़ते हैं पोलराइजेशन करने के बाद, दे विल स्वीप द कश्मीर वैली। दैट मीन दे गॉट अबाउट 50 सीट्स। 5-6 यहाँ से निकाल लेंगे हमारे किश्तवाड़ रीजन से। 55-56 सीट के साथ they will continue the exploitation and oppression of the people of Jammu region for another 72 years. So what is the way out? Way out is that we form an alliance by which we convince people that it is very, very essential that to perform our obligation for the coming generation, we must demand nothing less than a statehood for the Jammu. As regard Kashmir is concerned, that is the discretion of the union government कि उसको यूनियन टेरिटरी रखना चाहते हैं या उसको स्टेट का दर्जा देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं अभी उस पोजीशन में नहीं है, तो हम लोगों के पास जाएंगे एक अलायंस की शेप में और उनको जागरूक करेंगे ताकि वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू करें। आज की मीटिंग एक इनिशिएटिव था जहां पे ये तय करने के लिए कि जम्मू स्टेटहुड अचीव करने के लिए क्या मॉडस ऑपरेंडी होगा, उसके लिए आज मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विचार रखे, लेकिन आम सहमति इसी चीज़ पे बनी है कि अनटिल एंड अनलेस आप ये समझे कि गुपकार डिक्लेरेशन एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट है और इसका एक आइडियोलॉजिकल रिस्पांस जम्मू की तरफ से आएगा तो ही स्टेटहुड अचीव होगा, उस पर आज एक सहमति बनी है। ये मीटिंग के लिए मीटिंग थी, यानी एक नेक्स्ट मीटिंग के लिए एक कॉल थी। अब इस पर जो भी चर्चा हुई उस पर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे आगे बढ़ाना है। जम्मू के लीडरों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है, जिस तरह से कश्मीर की आए। 100% यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जम्मू के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और इससे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जम्मू के लाइक माइंडेड सोच जिनकी क्लियर हो वो लोग इकट्ठे हों। यूनिटी ऑफ थॉट इज़ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा लोगों का जुड़ना इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली दैट डजंट सक्सीड अगर दिमाग में ये क्लैरिटी ना हो कि जंग किससे लड़नी है और किस तरीके से लड़नी है। सर, जम्मू को अलग स्टेट के लिए आप समर्थन करते हैं? मैं केवल जम्मू को अलग स्टेट के लिए ही नहीं बल्कि कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करने की भी हम मांग करते हैं। एकजुट जम्मू ने शुरू से ही मांग रखी है। एक कश्मीर होगा उनके लिए जो वहां से माइनॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू समाज, सिख समाज को प्रोसिक्यूट करके धार्मिक आधार पर भगाया गया था, उनके लिए एक स्पेशल यूटी विद इन कश्मीर और एक रेस्ट ऑफ द कश्मीर के लिए, और जम्मू के लिए फुल और कंप्लीट स्टेट।